बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इटली ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वीज़ास बैन कर दिए हैं? हकीकत क्या है? पिछले कई अरसे से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और दीगर प्लेटफॉर्म पर ये बात बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ास जो है ना वो बैन कर दिए गए हैं इटली के। क्या वजह है? हकीकत क्या है? क्या ये सच है कि इटली ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ास बंद कर दिए हैं? और या फिर एंट्री बंद कर दी है। ये सारी वजूहात जो पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं और इसके अलावा वीज़ा रिजेक्शंस और वीज़ा मिलने में ताख़ीर जो डिले आ रहा है, क्या ये इसकी क्या वजूहात हैं? हकीकत क्या है? और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको क्या जो है ना वो अ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। सारी चीज़ें आज के हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिकली मैंने आपको ये बताना है कि क्या वाक़ई में रिजेक्शंस हो रही हैं या नहीं हो रही। सबसे पहले मैं आपको एक सीधा-सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दूँ कि इटली ने पाकिस्तानियों के वीज़ास के ऊपर बिल्कुल पाबंदी नहीं लगाई, वीज़ास बैन नहीं हुए। बिल्कुल क्लियर कट जवाब। लेकिन कुछ इश्यूज़ का सामना आया है और स्टूडेंट्स को करना पड़ा है। वो किस बुनियाद पर करना पड़ रहा है, वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या नुकसानात हैं, वो क्या इश्यूज़ हैं, वो कौन से जेन्युइन इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं जो वाक़ई में स्टडी करना चाहते हैं, उनको भी इन मसाइल की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है? ये सारी चीज़ें हम करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने बता दिया कि पाबंदी नहीं है। दूसरे नंबर पे अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, वीज़ास भी मिल रहे हैं। लेकिन जो एक अहम तरीन बात है वो ये है कि प्रोसेस थोड़ा सख्त, टाइट और स्लो हो गया। उसकी क्या रीज़न है वो मैं बताता हूँ। मसला ये कि वीज़ा में ताख़ीर और रिजेक्शन क्यों हो रही है। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ, हर बंदा यूरोप जाना चाहता है। इवन तो जो स्टूडेंट नहीं है वो स्टूडेंट बन के यूरोप जाना चाहता है। दिस इज़ द रीज़न। ठीक है? पिछले कुछ सालों में जाली एडमिशन लेटर बनाए गए, फिर उसके अलावा फेक बैंक स्टेटमेंट बनाई गई, फिर फेक फंड्स शो करवाए गए। इवन दो आइल्स के जो फेक रिजल्ट्स कार्ड है वो भी सबमिट करवाए गए, जिसकी वजह से जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब आगे क्या है? कुछ लोग सिर्फ यूरोप जाने के लिए अप्लाई कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। स्टडी का वाजिया प्लान नहीं था। जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपका स्टडी प्लान क्या है, आंसर नो, क्लियर आंसर नहीं था। और फिर कुछ स्टूडेंट्स इटली जाने के बाद वापस ही नहीं आए। दिस इज द रीजन। फिर पाकिस्तानी प्रोफाइल इस वक्त हाई रिस्क कैटेगरी में शामिल कर दी गई है, जिसकी वजह से जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो गई और जो वीज़ा की रेशो है वो कम हुई, रिजेक्शन ज़्यादा देखने में आई। सो आप इस तनाजुर में कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा जो है ना वो सख्त कर दी गई, क्योंकि हर बंदा दो नंबरी करने की कोशिश कर रहा है। आगे चलते हैं। इमिग्रेशन ओवरस्टे, उसमें कुछ बच्चों के जिनके स्टूडेंट्स वीज़ा लगे वो वीज़ा पर चले गए, वापस नहीं आए और गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर स्टे किया, जिसका असर आज अब 2025 में पड़ रहा है। ठीक है? लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स एंड बैकलॉग। बीएलएस में अपॉइंटमेंट कम और एप्लीकेशन ज़्यादा हैं, फाइल्स पेंडिंग हो रही हैं, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। अच्छा जी, 2025 में पाकिस्तानियों को वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है। ये जेन्युइन बात है, बिल्कुल मिल रहा है। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है जिन बच्चों को वीज़ा मिला है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं मिला उनका केस वही है जो मैंने अभी पहले आपको बताया। अच्छा, जिनको मिल रहा है उनका जो प्रोफाइल है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, स्टडी प्लान है, फंड्स बिल्कुल क्लियर हैं, अपॉइंटमेंट जेन्युइन है, ठीक है, आइल्स जेन्युइन है, एडमिशन लेटर जेन्युइन है, ठीक है, मोटिवेशन लेटर साथ लगा हुआ है, रिसर्च प्रपोज़ल साथ लगा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो नथी की हुई है अपने केस के साथ। लेकिन जिन्होंने अधूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं, उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। अब मैं आपको लास्ट में ये बता दूं कि वीज़ास बैन नहीं हुए, लेकिन इश्यूज मैंने आपको बता दिए कि इस वजह से वीज़ास नहीं लग रहे इटली स्टूडेंट्स के, लिहाजा बैन नहीं। अगर आपका प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है, देयर इज़ नो इशू। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ, आप इनको देख लीजिए, इनको आप अच्छी तरीके से जो है ना वो मैनेज कर लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स आपने, मैं हमेशा कहता हूँ झूठ नहीं बोलना, अपने डॉक्यूमेंट्स आपने जेन्युइन रखने हैं और 100% जेन्युइन होना चाहिए। आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, जो फंड्स है, वो जेन्युइन होना चाहिए, बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, देयर इज नो एम्बिग्यूटी। ठीक है? फिर उसके बाद
क्लियर स्टडी प्लान होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया है, मास्टर्स करने जाने पॉलिटिकल साइंस में, आपको पता होना चाहिए कि आईआर क्या है। आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्रीकल्चर में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर की फील्ड क्या है, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, यू शुड नो इट। इसी तरह आईटी है, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, व्हाटएवर यू हैव प्रोग्राम, यू शुड नो दैट नॉलेज। अच्छा जी, और उसके बाद एजेंट के बगैर वेरीफाइड एजेंट के साथ अप्लाई करें, ठीक है? नॉन वेरीफाइड के साथ अप्लाई ना करें। शॉर्टकट और फेक ऑफर से आपने ज़रूर बचना है, क्योंकि यही आपको भी और दूसरे लोगों को भी जो है ना वो रिस्क में ले जाते हैं। याद रखें, एक गलत डॉक्यूमेंट आपके पूरे प्रोफाइल को ख़राब कर सकता है। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देन ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, ताकि मज़ीद इसको रिफ़ाइन किया जाए और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। क्योंकि इटली ने पाकिस्तान के वीज़ास बैन नहीं किए। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है, प्रोफाइल बेहतरीन है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, तो आपको वीज़ा देने से कोई भी ऑफिसर जो है ना वो पीछे नहीं हटेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रैवल विद सनान बिन